आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। राम अपने पिता और भाइयों के साथ अयोध्या के बाहर पहुंच चुके हैं और गुरु से आज्ञा मांगी है कि सभी बारातियों के साथ अब वे अयोध्या में प्रवेश करें। गुरु आज्ञा दे देते हैं। उसके बाद भगवान शिव का, पार्वती का, गणेश जी का, इनका पूजन करके राम विधिवत अयोध्या में प्रवेश करते हैं। सारी बारात साथ है और जो दृश्य अब उत्पन्न होने वाला है उसका स्वाद कुछ अलग है, उसका आनंद कुछ अलग है। एक मित्र का जिज्ञासा भरा प्रश्न आया कि ये मिथिला के अंदर बार बार जिसे देखो वही पुलकित है, आनंदित है, आंसुओं की धारा बह रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें ऐसे पुलकित, आनंदित और आंसुओं की धारा बहने वाली क्या बात है कि लोगों के अपने सुध बुध ही नहीं रही? तो मैंने उनसे कहा कि इसमें आपका दोष नहीं है, अभी आपका हृदय चक्र सक्रिय नहीं हुआ, अभी राम की कृपा होनी बाकी है। क्योंकि जब राम की कृपा होती है ना, तब उनकी कोई भी घटना देखकर, कोई भी कथा सुनकर, कोई भी प्रसंग जानकर पूरा हृदय पुलकित हो उठता है, नाच उठता है, झूम उठता है। और वे लोग जो राम के निकट थे, राम को प्रत्यक्ष देख रहे थे, उनकी दशा कैसी होगी, किस तरह से वे स्वयं को संभालते होंगे, ये तो राम ही जाने। उन प्यारे मित्र को यह नहीं पता कि जब राम की पूरी कृपा हो जाती है ना, तब जो दशा रामकृष्ण परमहंस की थी वैसी दशा हो जाती है। उन पर राम की पूर्ण कृपा थी, तभी तो परमहंस कहा गया। और ऐसी कृपा थी कि अभी जो हमारे मित्र हैं वे तो कह रहे हैं कि इतने प्रसंगों को सुन के भी उनको तो कोई पुलक नहीं होती। और वहाँ रामकृष्ण परमहंस कोई राम का नाम बोल दे, बस कह दे ठाकुर राम राम, और आंसुओं की धारा बहने लगती थी, समाधि में प्रवेश कर जाते थे। तो उनके जो शिष्य थे वे उनको राम के नाम से बचा कर लेके जाते थे कि कोई भूल चूक से ये ना कह दे कि ठाकुर राम राम। उनको सभी प्रेम से ठाकुर कहते थे। वहाँ रामकृष्ण परमहंस तो बाद में जो एक नाम था, उनका मूल नाम वो बाद में कहा गया, लेकिन जिसको प्रचलन का नाम कहते हैं वो ठाकुर ही था, प्रेम से कहा जाने वाला। तो उनके सभी शिष्य ठाकुर को बचा के चलते थे राम के नाम से। अब इस स्थिति को उन मित्र जैसी कोटि के लोग कैसे समझेंगे? बहुत समझना शेष है अभी, क्योंकि जब तक हृदय मणि जैसा नहीं हो जाता, हीरे जैसा, शीशे जैसा, दर्पण जैसा, तब तक राम की छवि उसमें बनती नहीं है। कैसे बनेगी? तो यहाँ जो इतनी पुलक, इतना आनंद, इतनी विह्वल अवस्था,
ये जो भक्ति की तरंगे हैं ना, जब भीतर काम करना शुरू करती हैं तब पता लगता है, अभी नहीं पता लगेगा। तब राम की कृपा से, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। एक स्थान पर कोई कहता है कि ये जो योगी सब कुछ छोड़ छाड़ के जिसके नाम में सदियों बैठे रहते हैं, युगों बैठे रहते हैं, और उसी ध्यान की अवस्था में परमानंद में लीन हो जाते हैं, उन राम के नाम को मेरा प्रणाम। ऐसा है ये राम का नाम, बिल्कुल सारे होश उड़ा देने वाला, सुध बुध खो देने वाला, बशर्ते कि भीतर की रिसेप्टिविटी हो, गुणग्राहकता हो। तो अब हम जिस खंड में प्रवेश करने जा रहे हैं वह ऐसा ही भावुक और संवेदनशील है जो भक्तों के लिए परमानंद को देने वाला है, ब्रह्मानंद को देने वाला है। कि राम अब अयोध्या में जा रहे हैं अपने सभी भाइयों के साथ, उन सब की पत्नियां साथ हैं, 3 बहुएं हैं। अभी तो देखा ना कि इनकी जो सास थी राम की और अन्य भाइयों की, उनकी ही क्या पूरी दशा हो गई थी ये जानकर कि राम जा रहे हैं। राम क्या जा रहे हैं, जैसे जीवन ही जा रहा है। और अब अयोध्या में राम आ रहे हैं तो जैसे वहां पर जीवन ही आ रहा है, प्राण आ रहे हैं। तो अब इन प्राणों का आना देखते हैं। होई ही सगुन, चारों तरफ शगुन होने लगे। जैसे ही बारात अयोध्या में प्रवेश करती है, बरसे ही सुमन, पुष्पों की वर्षा होने लगी। सुर दुंदुभी बजाई, देवताओं ने स्वागत करने के लिए दुंदुभी बजानी शुरू कर दी। विबुध बधू नाच ही मुदित मंजुल मंगल गाई, और देवता की स्त्रियां आनंद होकर, आनंद मग्न होकर नाचने लगी और सुमधुर गीत गाने लगी, मंगल गान गाने लगी। राम आए हैं, राम का स्वागत हो रहा है। मागध सूत बंदी नट नागर, गाव ही जस्ती हूँ लोक उजागर। जितने भी बंदी जन थे, भाट थे, मागध थे, ये वो गायक हैं जो स्तुतियां गाते हैं। ये बार बार राम की प्रशंसा करते हुए जय जयकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिनसे तीनों लोग उजागर हैं वे राम पधार रहे हैं। जय धुनि विमल वेद बरबाने, दसों दिशि सुनिए मंगल साने। जय जयकार की धुन, वेदवाणी की धुन, इस प्रकार की जो मांगलिक ध्वनियाँ हैं वे सभी मांगलिक ध्वनियाँ 10 दिश सुनिए सुमंगल साने। और ये जो श्रेष्ठ वेदों की वाणी है, 10 दिशाओं में गूंज उठी है, 10 दिशाओं में गुंजार हो गया है, उठ रही हैं लहरें जय जयकार की, वेदों की वाणी की, मंगल गानों की। ऐसा परिवेश, विपुल बाजने बाजन लागे, बहुत सारे बाजे बजने लगे। नभसुर नगर लोग अनुरागे, आकाश के नगर के सारे लोग प्रेम से भर गए कि राम आ रहे हैं। बने बराती बरने न जाही, महामुदित मन सुख न समाही। और बराती तो ऐसे बने ठने हुए थे, सजे संवरे हुए थे, और उसके साथ साथ उनके मन में जो मोद था, प्रसन्नता थी, उसका तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। महामुदित मन सुख न समाई, ऐसे प्रसन्न थे कि वो सुख उनके मन में समा ही नहीं रहा था। इतरा रहे थे भाई बराती, मिथिला से लौटे हैं, 4-4 बहुएं लेकर लौटे हैं, ऐसे ही नहीं आ गए।
न्योता तो राम का आया था, लेकिन राम के साथ 3 और वधुएं लेकर आए हैं। तो बड़ा काम करके आए हैं, इतरा भी रहे हैं, सजे संवरे भी हुए हैं। और वो इतराने की जो प्रसन्नता है, जो आनंद है, मन में नहीं समा रहा। पुरवासिनी तब राय जो राहे, नगरवासियों ने आगे आकर दशरथ की वंदना की। देखत राम ही भय सुखारे, फिर राम की ओर देखा तो सुख से भर गए। कर ही निछावर मणिगन चीरा, बारी बिलोचन पुलक शरीरा। राम को देखते ही उनका मन पुलकित हो उठा और हीरे जवाहरात, मणियां, वस्त्र, वे सब राम पर न्योछावर करने लगे, उनकी बलैयां लेने लगे, उन पर वारने लगे। आरती करहे मुदितपुर नारी, हर्ष ही निरख कुंवर बरचारी। और जो नगर की स्त्रियां थीं, वे उनकी आरतियां लेने लगी। हर्ष ही निरख कुंवर दस चारे, और हर्षित हो गई देखकर उन चारों कुंवरों को, चारों राजकुमारों को देखकर। सिबिका सुभग ओहार उघारी, देखी दुल्हनिन होई सुखारी। और वे क्या कर रही हैं? पुर की स्त्रियां जा जाके पालकी को उठा कर उसका वस्त्र अंदर दुल्हनों को देख रही हैं और सुख से भर रही हैं। एही विधि सब ही देत, सुख आए राज द्वार। इस तरह से सबको रास्ते भर यह सुख देते हुए राम राज द्वार तक पहुंचे। पुरवासियों की स्त्रियों ने आरतियां उतारी, पालकियों में झांक कर नववधुओं को देखा और बड़ी सुखी हुई, तृप्त हुई। तो पूरे रास्ते सबको संतुष्ट करते हुए, प्रसन्न करते हुए, तृप्त करते हुए राम राजद्वार पहुंच गए। मुदित मात परिछन करिहे, बंधु समेत कुमार। और माताओं ने प्रसन्न होकर चारों अपने राजकुमारों और राजकुमारियों का, ये जो बहुएं आई थी, उन सब का प्रछन्न किया, उन पर मांगलिक अक्षत और दही का तिलक लगाया। तो वो परिछन्न करने लगी। कर ही आरती बार ही बारा, बार बार आरती कर रही थी। मन नहीं भर रहा था एक बार आरती करने से। आरती करने का अर्थ यही होता है कि सारे देवता प्रसन्न हो और कोई जो नजर लगी हो वो सब उतर जाए। तो बार बार आरती कर रही हैं। प्रिय में प्रमोद कहीं को पारा। और उनका जो हृदय था उन माताओं का, प्रेम से आनंदित होकर जो झूम रहा था, उसका पार कोई नहीं पा सकता, कोई नहीं पा सकता, अपार था। भूषण मणिपट नाना जाति, करिह निछावर अगणित भांति। न जाने कितने आभूषण, वस्त्र और अनगिनत चीजें उन्होंने चारों कुमारों और उनकी वधुओं पर न्योछावर किए। बंधु समेत देख सुतचारी, परमानंद मगन महतारी। अपने चारों बेटों को बहुओं के साथ देखकर वे माताएं मगन हो गई। अब ये बात तो वे ही माताएं जानती हैं जिनके पुत्र जब आते हैं बहू को साथ लेकर लौट कर आते हैं। वे ही समझ सकती हैं कि कैसी वो प्रसन्नता से और हर्ष से भरती होंगी। पुन पुन सिए राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। बार बार वो राम और सीता की छवि को देखती थी माताएं और अपने जन्म को धन्य हुआ, सफल हुआ अनुभव करती थीं। ऐसा भाव उनका गहराता जा रहा था कि हमारा जन्म धन्य हुआ। जिस
कार्य के लिए हमने जन्म लिया था, विधाता ने वह सार्थक कर दिया। सखी सी यह मुख पुन पुन चाही, और जो रानी की सखियां थी, उन रानियों की सखियां तो सीता का मुख बार बार देखना चाह रही थी। गान करिए निज सुकृत सराही, और अपने पुण्यों को सराहते हुए वे सीता का गान कर रही थी, जयगान कर रही थी। बरस ही सुमन छन ही छन देवा, नाच ही गाव ही लाव ही सेवा। और जो देवता थे वे तो क्षण क्षण में पुष्पों की वर्षा कर रहे थे, रुके नहीं रहे थे क्षण क्षण में, और गा रहे थे, नाच रहे थे और सेवा कर रहे थे। देख मनोहर चारहु जोरी, शारदा उपमा सकल ढंढोरी। उन चारों की जोड़ी देखकर राम सीता के साथ हैं, लक्ष्मण उर्मिला के साथ हैं, भरत मांडवी के साथ हैं, और शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति के साथ। इन चारों पुत्रों की यह जोड़ी देखकर जो सरस्वती है, उन्होंने सोचा कि मैं इनकी उपमा के लिए कुछ अन्य उपमान ढूंढ कर लाती हूं। तो सरस्वती उपमान ढूंढने के लिए निकल पड़ी। बहुत खोजा, कुछ नहीं मिला सरस्वती को। शारद उपमा सकल ढंढोरी, बहुत ढूंढा पर कहीं से खोज कर ना ला सकी। देत ने बन ही निपट लघु लागी, बहुत सारी मिली भी ऐसी चीज़ें जिनसे सोचा कि चलो इनसे उन चारों राजकुमारों की उपमा दे दूं। लेकिन फिर सरस्वती सोचने लगी कि ना, ये तो बड़ी छोटी चीज़ें हैं, लघु हैं, इनकी मैं कैसे उपमा उन चारों भाइयों और उनकी नववधुओं के साथ दे दूं। नहीं दे सकती, छोड़ दिया। एक टक रही रूप अनुरागी, और फिर हार कर टकटकी लगाकर राम की ओर ही देखती रही, पराजित हो गई। कुछ न सूझा और राम की तरफ ही सतत देखती रही। निगम नीति कुल रीति, करी अर्घ पावड़े देत, बंधु समेत सुत परछी सब चली लवाई निकेत। वेदों की जो नीति है, कुल की जो रीति है, उन सभी के साथ उनकी माताओं ने उनको अर्घ्य दिया, उनके आगे पावड़े बिछाए। बंधु समेत सुत परछी सब चली लवाई निकेत, और अपने उन चारों पुत्रों का परिछन्न करके उनको अपने साथ भीतर लिवा लाए। महल में आ गए हैं वे सब। द्वार पे उनका स्वागत सत्कार हो गया, आरती कर दी, परिछन्न कर दिया, और अब उन सबको लेकर, बहुओं समेत सारे पुत्रों को लेकर महल के अंदर आ गई हैं। चार सिंहासन सहज सुजाए, चार सिंहासन लगे हुए थे जो बहुत सुहा रहे थे। जन मनोज निज हाथ बनाए, और कैसे थे, ऐसा लगता था कि कामदेव ने अपने हाथों से उन सिंहासनों को बनाया है। तिन पर कुंवर कुंवर बिठारे, सादर पाए पुनीत पखारे, और उन पर उन राजकुमारों को, राजकुमारियों को बिठाया गया, वरवधुओं को। सादर पाए पुनीत पखारे, और उनके पवित्र पैरों को पखारा गया, चरण पखारे गए। धूप दीप नैवेद्य वेद विधि, पूजे बर दुल्हन मंगल निधि। धूप इत्यादि से, नैवेद्य से, वेदों की विधियों से उनका पूजन किया गया। वे जो मंगल निधि हैं, दूल्हा दुल्हन,
अयोध्या में मंगल लेकर आए हैं, कल्याण लेकर आए हैं, सुख लेकर आए हैं। उनका विधिवत वैदिक विधान से नैवेद्य देकर, अर्घ्य देकर उनका पूजन किया गया। बार ही बार आरती कर रही हैं, और माताएं तो आरतियां करके ही नहीं थक रही थी, बार बार आरती कर रही हैं। व्यंजन चारु चामर सिर ढरे हैं, और बहुओं के सिर पर चंवर और पंखे डुलाए जा रहे हैं, सम्मान देने के लिए, सुख देने के लिए। वस्तु अनेक ने छावर होही, भरी प्रमोद मातु सब सोही। सारी माताएं आनंद से भरी हुई हैं, और जितनी भी वस्तुएं उनके पास हैं उनको न्यौछावर कर रही हैं वर वधुओं पर। पावा परम तत्व जनु जोगी, और ऐसा अनुभव कर रही हैं कि जैसे कि किसी योगी ने परम तत्व को पा लिया हो। परम तत्व को पाने के बाद योगी जिस तृप्ति का अनुभव करता है, जिस सुख का अनुभव करता है, वैसा राम की ये सभी माताएं कर रही हैं। अमृत लय हो जनु संतत रोगी, जैसे सदा सदा का रोगी रहने वाला कोई व्यक्ति अमृत को पा जाए तो कैसा सुख पाता होगा, ऐसा सुख राम की सभी माताएं पा रही हैं। जन्म रंक जनु पारस पावा, जन्मों जन्मों का भिखारी पारस पत्थर मिल जाए उसे, क्या हालत होगी उसकी। वही हालत राम की माताओं की है। अंध ही लोचन लाभ सुहावा, जिसके पास देखने की दृष्टि ना हो उसे आंखें मिल जाए, क्या अनुभूति होगी उसकी, क्या नाच होगा उसका, क्या सुख होगा उसका। वही सुख इस समय राम की माताओं का है। मूक बदन जनुसार दछाए, गूंगा हो कोई व्यक्ति, बोल ही ना सकता हो, और उसके मुख में वाणी में शारदा प्रवेश कर जाए, सरस्वती आ विराजे। ऐसा सुख राम की माताएं इस समय पा रही हैं। मानहु समर सूर जय पाए, और जैसा कि कोई योद्धा युद्ध में विजय प्राप्त करके आ जाए तो वह कैसा आत्मगर्वित अनुभव करता है, वैसा ही आत्मगर्वित इस समय राम की माताएं अपने को अनुभव कर रही हैं। यही सुखते सत कोटि गुण, पाव ही मातु आनंद, भाई सहित ब्याही घर आए रघुकुल चंद। इन सुखों से भी जो अभी बताए गए हैं, ये जितने सुख अभी बताए गए, तुलसीदास जी कहते हैं इन सुखों से भी करोड़ों गुना अधिक सुख इस समय राम की माताएं प्राप्त कर रही हैं। भाई सहित ब्याहे घर आए रघुकुल चंद, अपने भाइयों के साथ ब्याह कर रघुकुल के चंद्रमा राम अयोध्या आए हैं। करोड़ों गुना सुख, करोड़ों गुना सुख राम की माताएं पा रही हैं। लोक रीति जननी करी हैं, बर दुल्हनी से कुचाही। और माताएं जितनी भी लोक रीतियां होती हैं वे सब कर रही हैं दूल्हा दुल्हन के साथ, और उन लोक रीतियों को होते देखकर सारे दूल्हे और दुल्हन शर्मा रहे हैं, लजा रहे हैं। चारों भाई और उनकी दुल्हन वे सब संकोच कर रहे हैं, लजा रहे हैं, शर्म आ रही है। मोद विनोद बिलो की बड़, राम मन ही मुस्काही। और अपनी माताओं का ये महान आनंद देखकर कि कितनी प्रसन्न है उनकी सब माताएं, उनका ये बड़ा सुख देखकर राम मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं।
अच्छा लग रहा है उनको कि उनकी माताएं इतना सुख पा रही हैं। देव पितर पूजे विधिनी की, सभी ने देवताओं को, पितरों को, इन सब का पूजन किया। पूजी सकल वासना जी के, और उनको धन्यवाद दिया कि उन्होंने उनके मन की सभी इच्छाओं को पूरा कर दिया है। मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए राम की माताएं पितरों को, देवताओं को, सबको धन्यवाद दे रही हैं, उनके प्रति आभार प्रकट कर रही हैं, पितरों के प्रति आभार प्रकट कर रही हैं जो पूर्वज हैं उन सब के लिए। सब ही बंदी मांग ही वरदाना, भाई सहित राम कल्याणा। और सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांग रही हैं देवताओं से, पितरों से, उन सब से कि भाइयों सहित राम का कल्याण हो, राम का भला हो, राम पर वे कृपा दृष्टि बनाए रखें उनके भाइयों समेत। अंतरहित सुर आशीष देहि। अंतरहित के यहाँ दो अर्थ हैं, एक तो अदृश्य देवता और अंतरिक्ष के देवता। वे देवता सभी आशीष दे रहे हैं। राम की माताएं उनको प्रसन्न करके वरदान मांग रही हैं और वे उनको आशीष दे रहे हैं। मुदित मात अंचल भर लेहीं, और उनकी माताएं आंचल भर भर के उस आशीर्वाद को ले रही हैं। भूपति बोले बराती ही लीने। उसके बाद दशरथ ने बारातियों को बुलवा लिया कि आ जाओ भैया सब। जान बसन मणिभूषण दीने, सबको बुलाकर अब जो एक होता है रिटर्न गिफ्ट देना, वह शुरू हो रहा है। तो दशरथ बारातियों को, जिन सबको साथ लेकर गए थे, अब सबको बुला लिया और उनको जाते समय किसी को रथ, किसी को वस्त्र, किसी को मणियां, किसी को आभूषण, वो सब दे रहे हैं। आयुष पाए रखी और राम ही, मुदित गए सब निज निज धाम ही। और आज्ञा पाकर वे दशरथ की, राम की मूर्ति को अपने हृदय में बसाकर वे सभी बाराती अपने अपने घर को चले गए। पुरनर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। दशरथ की आज्ञा से पूरी अयोध्या वासियों को नए नए वस्त्र और आभूषण दिए गए। सब परम प्रसन्न हो गए कि राजा की तरफ से नए वस्त्र और आभूषण मिल रहे हैं। घर घर बाजन लगे बधाए, एक एक घर के अंदर बधाइयाँ होने लगी, बाजे बजने लगे। सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं कि राम का विवाह हुआ, उनके भाइयों का विवाह हुआ, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। पूरा नगर बधाइयों से ही गूंज उठा है। जाचक जन जाच ही जोई सोई, प्रमुदित राव देहि सोई सोई। अब याचक लोग भी आ गए। तो जो याचक थे, जन जांच ही जोई जोई, जिसको जो जो चाहिए था याचक को, जिसने जो मांगा। प्रमुदित राव देहि सोई सोई, प्रसन्न राजा दशरथ उनको वही वही दे रहे थे जो मांग रहा था। जिसने जो मांगा उसने वह पाया, किसी को निराश नहीं किया। कितने समृद्ध रहे होंगे दशरथ कि धन संपत्ति का कोई और छोर नहीं, दिल खोल के देना। सेवक सफल बजनिया नाना, पूरन किए दान सम्माना। सेवकों को खूब दिया और बजनियों को, बजनी माने बजावन वाले। कितने समय तक हम सुन रहे थे कि वो ढोल बजा रहा है, नगाड़े बजा रहा है, शहनाई बजा रहा है, डफली बज रही है, दुंदुभी बज रही है, मंजीरे, झांझ, ढोल, ये सब बज रहे हैं। तो कौन बजा रहा है? बजावनी, बजाने वाले।
वादक, अब ये जो कलाकार हैं जो सारा संगीत बजा रहे थे, इनको भी तो मिलेगा ना। आप लोगों के भी घरों में शादियां होती हैं तो जो ढोल वाला है, बैंड वाला है, सब लेके जाते हैं ना। शहनाई वाला है, डफली वाला है। तो वैसे ये हैं, उनको भी बुलाया दशरथ ने, खूब दिया, पूरन किए दान सम्माना, और उनको तृप्त किया दान सम्मान देकर। कोई भी दुखी नहीं लौटा, सबको भरपूर दे देकर विदा किया। दे ही असीस जुरा ही सब, गाँव ही गुणगन नाथ। और सभी दशरथ को आशीष देते हुए, उनका गुणगान करते हुए लौटने लगे। गाँव ही गुणगन गाथ, और उनके गुणों की गाथाओं को गाने लगे। तब गुरु भूसर सहित गृह गमनो कीन नरनाथ। और तब राजा दशरथ ने गुरुओं के साथ, अपने ब्राह्मणों के साथ महल में प्रवेश किया। सबको बाहर निपटा दिया, सबको राजी कर दिया। दान दक्षिणा जिसका भी जो देना था, जो भी बैलेंस बचा था पेमेंट का, सबको कर दिया। भिखारियों से लेके बारातियों तक सबको राजी कर दिया। और उसके बाद अपना हाथ झाड़कर अब अपने गुरुदेव के साथ और ब्राह्मणों के साथ महल में प्रवेश किया, सारे दायित्व पूरे करके। जो वशिष्ठ अनुशासन दीने, लोक वेद विधि सादर कीने। और गुरु वशिष्ठ ने जो जो अनुशासन दिए थे, जो जो समझाया था कि ऐसा करना है, उसके हिसाब से, उनकी आज्ञा के हिसाब से सब कुछ किया। भूसुर भीर देख सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। और ब्राह्मणों की भीड़ आई है, गुरुदेव आए हैं, ऐसा जानकर वे सभी रानियां सादर उठी भाग्य बढ़ जाने, आदर के साथ उठ गए। अभी तक तो सब सुख पा रही थी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और उनकी बहुओं को देख देख कर वहीं आरतियां उतार रही थी, मस्त हैं वहां पर, किसी की कोई अबर खबर नहीं। पर जब देखा कि दशरथ ब्राह्मणों की भीड़ के साथ आए हैं, गुरुदेव में साथ में हैं, तो सादर उठी और अपने आप को बड़ा बड़भागी मानने लगी, भाग्यशाली मानने लगी कि कितना सुंदर शगुन है कि गुरुदेव ब्राह्मणों के साथ पधारे हैं। क्योंकि ये सभी, ये जितने भी प्राचीन राजा रहे हैं, वे सब गुरु और ब्राह्मणों की महिमा को बहुत मानते थे और उनसे ही शक्ति पाते थे, उनसे ही सुख पाते थे, उनसे ही समृद्धि पाते थे। क्योंकि जो ब्रह्म में रमण करेगा वह ब्राह्मण सदा राजा का, उसकी प्रजा का हित चाहेगा। जो गुरु होगा वह राजा का हित चाहेगा, उसके परिवार का हित चाहेगा और निष्काम भाव से चाहेगा, किसी कामना से युक्त होकर नहीं चाहेगा। ब्राह्मणों की और गुरुओं की जो भावना है वह निष्काम होती है। निष्काम भाव से वे आशीष देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, दिशा निर्देश देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और इसकी महिमा को प्राचीन राजा महाराजा समझते थे। और आप देख रहे हैं कि राम के पिता दशरथ, सीता के पिता जनक किस तरह से गुरुओं के आगे नतमस्तक होते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, लेट लेट कर नमस्कार करते हैं, बार बार हाथ जोड़ते हैं, उनके चरण रज को अपने माथे से, आंखों से लगाते हैं। गुरु के आगे प्रेम और सम्मान से कांपते दिखाई देते हैं, पुलकित होते दिखाई देते हैं।
दीनहीन बन जाते हैं गुरु के आगे एकदम। तो ऐसी दिव्यता इन राजाओं की थी, इन दिव्य राजाओं की। और आपने देखा कि रानियां कितनी आनंदित हो गई हैं। तो अब इनके आनंद के साथ हम सब भी आनंदित होंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी तो जो इतना आनंद बरसा है उसे तो थाम लें पहले, उसे तो संभाल लें अपने हृदय में। छोटी सी झोली है, आकाश गिरा आ रहा है, सागर कोई उलीच दे रहा है हमारी झोली में। नहीं समा सकती सागर को, तो थोड़ा थोड़ा पीते हैं, थोड़ा थोड़ा लेते हैं। राम राम। होई सगुन बरसई सुमन, सुरदुंद भी बजाई। विबुध वधु नाचई मुदित, मंजुल मंगल गाई। मागध सूत बंदी नट नागर, गावै जस तिहु लोक उजागर। जय धुनि विमल वेद बरबानी, दस दिशि सुनई सुमंगल सानी। विपुल बाजने बाजन लागे, नभ सुर नगर लोक अनुरागे। बने बराती बरनी न जाही, महामुदित मन सुख न समाही। पुरबासिन तब राय जोहारे, देखत राम ही भय सुखारे। करई निछावरी मन गन चीरा, बारी बिलोचन पुलक शरीरा। आरती करहि मुदित पुर नारी, हर्षई निरखि कुंवर बरचारी। शिबिका सुबग ओहार उगारी, देखी दुलही ने होई सुखारी। एहि विधि सब ही देत सुख, आए राज दुआर। मुदित मात पर छिन करी, बंदुन समेत कुमार। करहि आरती बारई बारा, प्रेम प्रमोद कहे को पारा। भूषण मणिपट नाना जाति, करई निछावरी अगणित भांति। बंधुन समेत देखी सुत चारी, परमानंद मगन में तारी। पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। सखी सिय मुख पुनि पुनि चाही, गान करई निज सुकृत सराही। बरसई सुमन छनई छन देवा, नाचई गावई लावई सेवा। देखी मनोहर चारयु जोरी, शारद उपमा सकल ठठोरी। देत न बनहि निपट लघु लागी, एक टक रही रूप अनुरागी। निगम नीति कुल रीति करी, अरग पावरे देत। बंधुन सहित सुत परिछी सब, चली लवाई निकेत। चारि सिंहासन सहज सुहाए, जन मनोज नित हाथ बनाए। तिन पर कुंवारी कुंवर बैठारे,
सादर पाए पुनीत पखारे। धूप दीप नए वेद वेद विधि, पूजे बर दुल्हिन मंगल निधि। बारह बार आरती करही, व्यजन चारु चामर सिर डरही। वस्तु अनेक निछावरी होई, भरी प्रमोद मात सब सोही। पावा परम तत्व जन जोगी, अमृत लहे जन संतत रोगी। जन्म रंक जन पारस पावा, अंधई लोचन लाभ सुहावा। मूक बदन जन सारद छाई, मानव समर सूर जय पाई। एहि सुख ते सत कोटि गुण, पावई मात आनंद। भाइन सहित बिहाही घर, आए रघुकुल चंद। लोक रीति जननी करही, बर दुल्हिनी सकुचाही। मोद विनोद विलोकि बर, राम मनहि मुस्काही। देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल वासना जी की। सब ही बंदी मांगई बरदाना, भाइन सहित राम कल्याणा। अंत रहित सुर आशीष देही, मुदित मात अंचल भरि लेही। भूपति बोली बराती लीने, जान बसन मणि भूषण दीने। आयुष पाई राखी और राम ही, मुदित गए सब निज निज धाम ही। पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। जाचक जन जाचई जोई जोई, प्रमुदित राउ देई सोई सोई। सेवक सकल भजनिया नाना, पूरन किए दान सन्माना। देहि आशीष जोहारी सब, गावै गुण गण गाथ। तब गुरु भूसुर सहित ग्रह, गवन कीन नर नाथ। गवन कीन नर नाथ।